का कोई भी रास्ता नहीं। इस बार अलाउद्दीन एक नए बंदे को पटाता, उसका नाम है बिक्का दहिया। क्या नाम है? बिक्का दहिया नाम का आदमी था। इसको अलाउद्दीन ने लालच दिया कि यदि तू मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दे तो मैं किले पर कब्जा करने के बाद तेरे को क्या बना दूंगा। तो उसने कहा यार ये किला ना एक साइड से कच्चा है, और जिस साइड से कच्चा है यदि वहां से इस पर आक्रमण किया जाए तो इस किले की दीवार टूट सकती है। तो उसने कहा यार इस किले की दीवार कहां से कच्ची है मुझे तो पता नहीं। तो उसने कहा इसके चारों तरफ राई डलवा दी जाए। क्या डलवा जाए? राई होती है, राई जो सब्जी में डालते हैं। तो राई ऐसा बीज होता है कि आप यदि रात को डालो सुबह तक फूट जाए। तो इसने कहा चारों तरफ राई डलवा दे, जहां से फूट जाएगा इसका मतलब वहां से क्या है, कच्चा है। अलाउद्दीन ने कहते हैं आसपास में घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई है वो लेके आओ। लोग राई लेके आए। अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों पर राई खरीदी। लोगों ने कहा 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, लोगों ने कहा 200 रुपए किलो, तो 200 रुपए किलो। चारों तरफ राई डलवाई गई। जहां से राई फूटने लग गई इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। एक कोई मेरे जैसा महाआलसी आदमी था, वो अगले दिन राई लेके गया। अलाउद्दीन को जाकर कहा साहब राई ले लो। अलाउद्दीन का लो रे भाई, मास्टर जी लाए 1 रुपए किलो ले लो। 1 रुपए किलो क्यों, रात को तुम 100 रुपए किलो ले रहे थे। उसने कहा राई रा भाव रात ही गया। राई रा भाव, राई के भाव कब चले गए, रात को। तो आज भी राजस्थान में कोई काम हो जाए उसके बाद कोई बंदा पहुंचे, जैसे हिंदी में कहावत होती है अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई, तो उसको आप राजस्थानी में बोल सकते हो राई रा भाव रात ही गया। राई के भाव कब चले गए, इसे दो। कोई पूछे जालोर का किला किसके भाव बिक गया था, किसके भाव बिक गया, राई के भाव बिक गया, राई के भाव बिक गया था। और कोई काम हो जाए और उसके बाद कोई पहुंचे तब क्या कहते हैं, राई रा भाव रात ही गया। बोलो किसने विश्वासघात किया, बिकाल। और कहते भाई बिका दई आगे, बिका दई अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए कि वेरी गुड शाबाश मेरे चीते, तूने रास्ता बताया, ये ले रुपए हमारी तरफ से पकड़, और जैसे ही हम किला जीत लेंगे उसके बाद तेरे को क्या बना देंगे, राज। और बिका दैया खूब रुपए लेके दारू पिया हुआ लड़खड़ाते हुए अपने घर पर आया। इसकी पत्नी थी, उसका नाम था हीरा दे। क्या नाम था? उसने हीरा दे को आके कहा हीरा दे ये पकड़ रुपए। कोई तू क्या कह रही थी, मेरे को सोने का ये बनवाना वो बनवाना, बनवा ले जितने कोई बनवाने, बंगले बंगले बनवाने सब बनवा, और चिंता मत कर गहने वहने खूब सारे बनवा, अब जल्दी तू रानी बनेगी, रानी बनेगी तो खूब सारे गहने होने चाहिए। उसने कहा कैसे, कोई लॉटरी लगी है, ड्रीम 11 भी टीम बनाते तुम तुम्हारे पास रुपए आए कहां से। उसने कहा तेरे को आम खाने गुठलियां गिननी है, तू तेरा काम करना है। उसने कहा नहीं नहीं तुम बताओ मुझे रुपए कहां से लेके आओ। उसने कहा धीरे बोले तो, और किसी को बताएगी नहीं, मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है, इसलिए अलाउद्दीन ने मेरे को रुपए दिए। अब अलाउद्दीन अंदर घुस के कन्नड़ देव वीरम देव दोनों को मार देगा, मुझे बनाएगा राजा, मैं जब बनूंगा राजा तो तू बनेगी मेरी। मजे करेंगे मजे एकदम। और वो तो पिया हुआ था, गिर गया। और हीरादे ने सोचा कि लिचड़ मेरा पति है, ये विश्वासघाती देशद्रोही जिसने देश के अंदर घुसने का रास्ता बताया वो मेरा पति है। और उस महिला को लगता है कि इससे अच्छा तो पति हो ही ना। उसने बिका दैया को मार दिया। तो बिका दैया कौन मार देती है, उसकी पत्नी। तुम तालियां कैसे बजा रहे हो, क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि ऐसा कर देना चाहिए, है ना? तो फिर तो लड़कों तुम सबको तुम्हारी पत्नियों द्वारा मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम सारे आरएस बन के भ्रष्टाचार करोगे। मामा आगे मामा रही बात नहीं करनी, मामा जी के आगे ननिहाल की बातें, दाई से पेट का क्या छुपाना, सारे के सारे करोगे। कौन तुम में से कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, हाथ खड़े करो। लड़कों में लड़कियों से तो किया भी नहीं जाता उनको उसके लिए भी टेक्निक चाहिए ऐसा। मेरे ख्याल काफी साल पहले तो एक लड़की पहले दिन ही पकड़ ली गई, और बड़ी भोली निकली। उसको पकड़ते सरकार ने कहा क्या करे, उसने कहा सारे करते हैं, ये ऊपर वाले साहब भी करते हैं, तो मैंने ले लिया। उसके अंदर क्या है, हर ऐसे तो नहीं होता है कोई आती ज्वाइनिंग करते पहले दिन कैसे ले लिया। मैंने देखा था 2 घंटे पहले इन्होंने लिया था, अब ऐसा मेरे पास ले लिया। लड़कियों तुम तो अपने नहीं, लड़कों में हाथ खड़े करो, कौन कौन भ्रष्टाचार नहीं करोगे। तो फिर क्या तुम तैयार हो कि तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि तुम घर तब बनाओ जो रिटायर्ड हो जाओ? सरकारी नौकरी का मतलब यही है कि घर तब बनेगा जब रिटायरमेंट पे रुपए मिलेंगे, तब तक घर नहीं है। हा? रहेंगे किसमें, किराए पे, क्वार्टर में रहिए, या तो सरकार ने क्वार्टर दिया उसमें रहिए,
और यदि कहीं क्वार्टर नहीं मिला है तो किराए का जो भी मकान है उसके अंदर रहिए। यदि आप पहले घर बना रहे हैं, ढंग का बंगला बना रहे हैं, पर थोड़े साल बाद सर्विस में जाने के बाद आप खुद ही कहोगे कि सर यह भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार है। और थोड़ा बहुत होता ही है सर, आटे में नमक के बराबर तो, पर नहीं, अपने उतना भी करना। तुम सेवा करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? राजस्थान प्रशासनिक समझबूझ के तुमने एकदम ही निर्णय लिया है। समझबूझ के निर्णय लिया तो अपने को इस प्रकार की बातें करनी नहीं है, हैं? हिस्ट्री पे डालोगे? दोनों चीजें हैं। तुम्हें ये लगता है कि सर हिस्ट्री पे डालेंगे तो अपने पास पैसे आ जाएंगे, पर वो जो उधर आरएस में जो चीज मिलती है वो नहीं मिलेगी इधर। उधर बहुत बड़ी चीज मिलती है। उधर अपने आप में कि उधर आप जब जाते हो, आप 10,000 लोगों के सामने खड़े हो, लोग एकदम आपको आपके साहब 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 कर रहे हैं, आपके एक साइन से पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाता है। वो इधर नहीं कर पाते। उधर वाली जिंदगी का अलग सुकून है। हर क्षेत्र के कुछ पक्ष है और कुछ, तुम्हें लगता है पढ़ाना इतना सरल है तो बाकी चीजें छोड़िए, एक दिन सुबह 7 से 7 खड़े रह लीजिए। शाम को ना मैं जूते उतारता हूं ना तो पैरे से गिरते हैं जब आप मांगते हैं। पूरे सुबह आप 6 बजे जूते पहने, 6:30 जूते पहने, 8:30 उतारोगे, तब तक लगातार हो। आप ऐसे लोगों के सामने खड़े हो जिनमें से कोई खड़ा होगे कुछ ही पूछ लेगा, तू तड़ाके से बोल जाएगा और कुछ ही नहीं कर पाओगे। आप साहब हो ना, मरे नहीं बोले कोई। मेरे कई बार कोई आग कहता है, मैं कोई शादी ब्याह में गया हुआ होता हूं तब, कि फोटो वोटो खिंचवाने के लिए बच्चे आ जाते हैं कि सर फोटो खिंचवाने, आपको सेलिब्रिटी वाला फील आता है? नहीं, सेलिब्रिटी वाला कतई नहीं आता। सेलिब्रिटी से लोग ऐसे फोटो नहीं खिंचवाते। सेलिब्रिटी से पूछते हैं कि खिंचवा ले क्या। मेरे पास तो मुंह पे आगे कहता इधर देख। फर्क है दोनों चीज के, है ना? मेरे को तो आगे मैं बैठा तो कहते लोग खड़े हो तो एक बार खड़े हो, खड़े हो, एक इधर देखो, एक बार इधर देखना, साफ नहीं है, एक बार और देखो। कलेक्टर के पास चला जाएगा कोई, कलेक्टर को हाथ पकड़े खड़ा कर ले क्या? दूसरी छूटे। इसलिए हर चीज के पक्ष विपक्ष है। उधर आपको वो चीजें मिलेगी, उधर भले ही आपके पास गाड़ी वो सामान्य हो, पर गाड़ी के आगे वो जो नेम प्लेट लगी होती है ना, इसलिए सड़क खाली होती है, साफ की निकलेगी। इसलिए बाकी साइड में खड़े रहेंगे, हमारे से देखेंगे। दो चीजें, वरना आप मैं खड़ा रहता हूं तो भाई लाल बत्ती हो रखी है, खड़े हैं तो खड़े हैं। मैं कई बार जो ड्राइवर भैया साथ में पूछता हूँ टाइम कैसे लग रहा है, कि सर कोई वीआईपी निकलेगा, कोई ऑफिसर निकल रहे होंगे इसलिए अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है। साहब यदि 15 मिनट बाद निकलेंगे तो अपने खड़ा ही रहना, आप होंगे वो साहब। तो सोचिए अपने हिसाब से। तो तुम्हें ये चीजें, होता क्या है भारत में लोगों को सरसों में हथेली उगानी, वो हथेली में सरसों उगानी होती कि इंस्टेंट हाथों हाथ अपने कुछ मिल जाए। इसलिए जो चीजें दिखती है उनके प्रति ज्यादा आकर्षण होता है अपना। और तुम्हें इतना ही यूं इजी लगता हो तो क्लास छोड़िए, 5 अपने आसपास बैठे हो ना, उनको पढ़ा के देख लो, कभी एक ही राजी हो जाएगा। किलो मैं तुम्हें आज एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, पढ़ ले क्या अपने से। और इसमें तो डेली प्रूव करना, ये वाली में तो एक बार एग्जाम दिया पास हो गए, 60 साल तक कोई हटाने वाला। आप सही से नौकरी कर रहे हैं, अपने ढंग से नौकरी कर रहे हैं, उल्टा प्रमोशन ही है, बढ़ेंगे आगे। यहां डेली प्रूव करना है खुद को। और जिस दिन आपसे कोई अच्छा आ गया आप बाहर फेंक दी जाओगे, कतई नहीं रहोगे आप। जिस दिन आपसे कोई डंका पढ़ाने वाला आया उस दिन बच्चे ही कह देंगे इनसे नहीं पढ़ेंगे, फलाना जी से पढ़ेंगे। बेरोजगार हो, घर हो, आपको डेली पढ़ना पड़ता है। आपसे ज्यादा मास्टर पढ़ता है। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ता रहता हूं कि जितने पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखो, कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया वो देखो, कोई नई बात और कोई किताब में लिख दी तो वो देखो। तो हर चीजें जितनी दिखती है उतनी सरल होती। हर चीज के कुछ पक्ष होते हैं। कुछ आप जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सामाजिक प्रतिष्ठा में वो भारत में सबसे ऊपर है, पावर के अंदर वो भारत में सबसे ऊपर है। आदमी दो ही तो चीज चाहता है, प्रतिष्ठा मिले और पावर मिले। पैसे कोई कमा ले, पैसे कमाना इतनी कोई बड़ी बात है। फिर तो मैं कहूं तो ये क्यों करे, बिजनेस कर कोई। हाँ, किंग
कोई किंग मेकर को कोई याद नहीं रखे, फर्जी बातें। ये मेरे जैसों के राजी करने के लिए बात है, किंग नहीं, किंग मेकर बड़ा होता है। आदमी कहीं तो जीव को सांत्वना दे, ये तो तू आरएस लग जाना और मेरे को लेके जाना गांव में तेरे साथ। जितने लोग मिलेंगे तेरे को आगे, अरे साहब 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 भाई साहब, तू कहेगा अरे नहीं नहीं ये सर इनकी वजह से लगा था, अच्छा मार साहब नमस्ते, और साहब आप बताओ। भाई साहब रे बात नहीं करे, मेरे जली हुई चीजें। हाँ 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 हाँ, क्या ज्यादा जानते हैं, अरे गुंडे टाइप की पॉलिटिक्स की, उसको भी तू यदि आइडलाइज करता है ना तो फिर यार तेरा स्तर सुधार थोड़ा, है ना। इन चीजों में तुम्हें यूं लगता है कि किसी को यूं डरा धमका के और लोग जानने लग जाएं, उसको यदि अच्छा मानते हो तो फिर तो आदर्श समाज फिर क्या मतलब है। ये चीजें अच्छी लगती है। कोई किसी को डरा धमका के रखे, पीट के रखे, निकाल दे, ये अच्छा है। तू सोच इस बात को कि तू कहां का है, जैसे गंगानगर का, आज जयपुर के सारे लोग आगे तरफ कूट के वापस गंगानगर भेज दे कि हम नहीं रहने देंगे, अच्छा लगे? नहीं लगे ना अपने को। अच्छा मैं भाई तेरे के पास का हूं, मैं बीकानेर का हूं, अपने दोनों को यहां कहे कि भाई जयपुर में तो वही रहेंगे जो जयपुर के, तुम कमा के क्यों खा रहे हो, अच्छा लगे? ये क्या जिनके नाम तुम ले रहा है, तो कोई किंग मेकर और ये सब होता क्या है जी, हर आदमी ने अपने को राजी करने के लिए अपने को सिद्धांत बना रखे हैं। तो बाद में अपने कोई कह देता है कि नहीं किंग नहीं, बड़ा कौन होता है, किंग, किंग ही बड़ा होता है रे, कोई बड़ा नहीं होता। यूं कोई कहे कि नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी ने और बना दिया था। कितने लोग लाल कृष्ण आडवाणी को जानते हैं? ये भारत रत्न दिया तब तुम्हारी वाली पीढ़ी को पता चला कि ऐसा आदमी भी जीवता है कोई, है। और 5वीं क्लास का बच्चा भी कहता हुआ था अब की बार जानते हैं ना। इसलिए अपने फालतू के प्रपंचों में नहीं पड़ना। और पैसे, आपको लगता है पैसे कमाने हैं तो फिर बिजनेस करना, मजूरी नहीं। ये मेरे वाले तो मजूरी है। सुबह 7 से 7 खड़े होके यदि तुम पैसे कमा के लेके जाते हो, मजदूरी है। पैसे वो है कि तुम बैठे हो फिर भी आ रहे हैं। सर तो खुद ही खड़े रहते हैं, सर तो खुद पढ़ा रहे हैं। सर वाला भी कौन सा है, पैसे मुकेश अंबानी के रहे हैं, खाली दिमाग यूज ले रहे हैं, वो अपने पास नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि वो आए, वो वैसा दिमाग हो कि अपने तो बैठे रहे, लोग काम करें, अपने को कमा कमा के लाके दे, उसको कहते कमाना। आप खुद लगे हुए मजदूरों की तरह सुबह जाते हो, पसीने के अंदर तर बतर हो रखे हो एकदम। ये तो थोड़ा भला हुआ आजकल ऊपर ऐसी लगा दिए, वरना पहले मेरे को याद है कोरोना से पहले ऊपर उस पे खड़े रहते ना, पोडियम पे खड़े रहते, तो वहां पे ऊपर ऐसी वगैरह होता नहीं था। 2 घंटे की क्लास के बाद कपड़े इधर से उधर से लाल पीले हुए रहते, वो उससे लिखा करते। मेरे को व्हाइट शर्ट पहनने का शौक लगता है, यार व्हाइट शर्ट ठीक लगता है कि व्हाइट शर्ट में सोचना नहीं पड़ता ना कि कौन सी पैंट पहने कौन सी नहीं पहने, रेडी है कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है व्हाइट शर्ट, तो मेरे व्हाइट शर्ट पहनने का शौक। कोरोना से पहले का मेरे का सिंगल व्हाइट शर्ट ऐसा नहीं है जिसपे काले धब्बे नहीं है, क्योंकि वो उसको वो चलता नहीं था, तो बीच बीच में ऐसे करते उसको, और वो कैसे भी उतरता नहीं था। अब जीव करता कि यार 2 बार पहना हुआ शर्ट छोड़ने का भी जीव नहीं करता, तो अब पड़ा है तो यही पहन लेते हैं। टाबरों को पता है काम मजदूरी वाला कर रहा है, लगेंगे क्या है इसके, तो अपने यही पहन के चले जाते हैं। इसलिए अपने आरे से ही बनना है, इसके अलावा इधर उधर की फालतू की बातें सोचनी नहीं है। आपने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया, आपके घर वालों ने भी बहुत सोच समझ के निर्णय लिया, और वाकई बहुत अच्छा निर्णय। और फिर मैं हमेशा कहता हूं कि अभी एक बेच में मेरे को बच्चा कह रहा था कि मुझे तो एग्जाम ही नहीं देना, मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है। हम जितने लोग यहां पर पढ़ाते हैं सबके एग्जाम दिए हुए, ये एग्जाम दिया, इस पूरी प्रोसेस से गुजरे, तभी तो पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, फिर आप उधर नहीं गए इधर आ गए, वो बात एक अलग है, पर उस प्रोसेस से पूरे से गुजर के तो आए आप, तब उसके बारे में जानकारी होती है। इसलिए अपने लगना है एसडीएम लगना है। और मैं तो आपको यार कितना यूं समझाते हैं कि आरएस ही नहीं, अपने को तो क्या देना है आईएएस, पर वो तो तुम्हारे मन में नहीं आता। वो तो कितने लोगों ने आईएएस का फॉर्म भरा इस बार, बड़ा ये देख लो क्लास में हाथ खड़े हुए हैं 12, क्योंकि वो तो तुम खुद ही मन ही मन सोचो, इतनी औकात नहीं है। मेरे को सबसे बुरा आप में ये लगता है कि कोई भी आदमी खुद को कमजोर कैसे समझ सकता है, कि बाकी सब अलग, कि फेल हो जाएंगे वो कब, जब एग्जाम देंगे। यदि एग्जाम ही नहीं देंगे तो क्या फेल हो सकते हैं?
मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो रखा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर होती है उसमें फेल हुआ। एनडीए की तैयारी करता था, एग्जाम ही नहीं दिए उधर, मैं फेल हो गया। तो मेरे जो मकान मालिक थे उन्होंने मेरे पापा को शिकायत लगाई कि ये पढ़ता, और मैं अच्छा ब्रिलियंट था, मैं 12th में साइंस थी, फर्स्ट डिवीजन था, 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज थे। तो पापा को शिकायत लगाएगी, ये है ना, ले जाओ इसको वापस गांव ले जाओ, ये फेल हो गया, पढ़ता नहीं है, सारे दिन यूनिवर्सिटी के अंदर वहां स्टूडेंट्स के साथ में कभी कुछ ही मार्कशीट लेने के लिए जाता, किसी का प्रोविजनल निकलवाता, घूमता, उधर नेतागिरी करता घूमता रहता है, और ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। तो पापा ने उन वो जो अंकल जी थे बहुत भले, वही मेरा अच्छा सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार की बात की कि पढ़ता नहीं है। उनको कहा कि भाई ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि एग्जाम दिया था। एग्जाम देता उसकी दो ही चीज हो सकती है, या तो पास होगा या फेल होगा, या तो पास हो सकता था या फेल हो सकता था, ये फेल हो गया, इस बार वापस देगा तो इस बार पास हो जाएगा। पर कब, जब एग्जाम देंगे, जब एग्जाम ही नहीं देंगे तो पास फेल दोनों की संभावना। तो कोई आप पहले लोग दिखे मुझे इन इतने सालों में, पिछले मैं 2010 में यहाँ पढ़ने के लिए आ गया था, देख लो 2024 आ गया, 15 साल हो गए। 15 साल में पढ़ते पढ़ाते दोनों को मिला के 15 साल में, ये पिछले 2-3 साल में कोरोना के बाद वाले बैच में आप बच्चे दिखे जिनको एग्जाम देने से डर लगता है। वरना मुझे लगता है यार एग्जाम देने से कोई कैसे डर सकता है, फेल होंगे बाद में देखेंगे यार। यदि ये सोच के कि फेल हो जाएंगे इसलिए एग्जाम नहीं देना, फिर तो यार पैदल आते टाइम हेलमेट लगा के आया करो ना, तो गाड़ी ठोक जाए तो फिर तो हेलमेट उसमें भी होना चाहिए अपने पास में, पर नहीं लाते हैं तुम, क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास रहता है कि नहीं इस प्रकार का कोई काम होगा नहीं, मैं बहुत देखभाल के चलूंगा, सोच संभल के चलूंगा, ऐसा मेरे साथ होगा नहीं, बस मैं बहुत अच्छे पढ़ूंगा, सोच समझ के पढ़ूंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। पहले आदमी ये सोचे तो सही। पर फेल वही होते हैं जो एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम नहीं देते वो फेल भी, पापा फेल थोड़ी हुए आपके आरएस प्री में, आपको सिर्फ पापा ने एग्जाम ही नहीं दिया, बस आपने एग्जाम दिया तो फेल हुए। सहज सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कि पहले वो काम तो किया जाए यार, इसलिए तुम बड़े डरपोक लोग, जब मुझे लगता है यार और इन बच्चों में और कुछ हो नहीं हो, तुम्हारा ये डर कैसे निकाला जाए कि तुमसे फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। मेरे तो कई बार उस टाइम जब पढ़ा करते थे तो यार फॉर्म तो हर बार ही भरना है, ठीक है, कोई एग्जाम के पास में जाके इधर आरएस आया हुआ रहता तो ये नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे, अगली बार अटेम्प्ट देंगे वो, पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार फॉर्म ही नहीं भरना है, फॉर्म तो भरना ही, एग्जाम देंगे। ज्यादातर टाइम एग्जाम दिया, क्या हुआ, या तो पास हुए या क्या हुए, फेल हुए, हो जाएंगे तो हो जाएंगे, उससे ही कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे। इसलिए हमेशा मन में बड़ा सोचना, कभी भी छोटा सोचना नहीं। फिर क्या, आदमी जब छोटा सोचना शुरू करता है ना, वो स्लोपरी स्लीपिंग है, वो आप फिर इतना फिसलने लगते हो कि आप कितने नीचे जाके रुकोगे उसका कुछ भी पता। आईएएस में तो आप वैसे सोच लेते हो ये तो बाहर का ही मामला है, अपने औकात का ही मामला। आरएस देते हो, इसमें मान लो प्री होता नहीं है, फिर आपको लगता है कि यार इधर भी अपनी पार पड़ेगी नहीं, फिर आपके दिमाग में हो रहा था कि अगली वैकेंसी तो 3 साल बाद आएगी, 3.5 साल बाद आएगी, ये वो फलान टिकट, इतने में को दूसरा एग्जाम आया हुआ तैयार रहता है, तुम फिर उसकी तैयारी करते हो, उसमें पास हो जाते हो तो भी दिक्कत है, उसमें फेल हो जाते हो तो और बड़ी दिक्कत है। उसमें फेल हो जाते हो तब तो कॉन्फिडेंस और ही चरमरा गया, और हमें लगता है अपना तो इसमें नहीं हो रहा। उसमें पास हो जाते हो फिर पूरी जिंदगी वही नौकरी करनी है। ये ना, ये बड़ा भ्रम है भयंकर वाला कि एक बार छोटी नौकरी लग जाएंगे और फिर अपने आरएस की तैयारी कर लेंगे। कोई नहीं करी की आज तक, तो किसी ने की नहीं। तो आप कहते हो सर नहीं नहीं, एक वो फलान जी ऐसे लगे थे, फलान जी ऐसे लगे थे, फलान जी, यदि आप गिन सकते हो ना लोगों का नाम, इसका मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। अपवाद है, अपवाद कभी नियम नहीं होते। वरना मैं जानता हूं, मैं जब फर्स्ट ईयर मेरे पढ़ा करता वहां बीकानेर के अंदर, मेरे पास वाले रूम में गंगानगर से रहने के लिए मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और इतना इंटेलिजेंट उन दिनों में, अब भी मैं देखता हूँ कि मेरे साथ में जितने लोग रहे उनमें सबसे अधिक इंटेलिजेंट वही रहा हमारे। बीए करते बीएड की, बीएड करते वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो गया। 2012 से लेके 2000 पिछला 21 ये 23 वाला एग्जाम वो हर बार आरएस देता है, बेटा बेटा प्री निकालता है, कभी मेंस ही नहीं देता वो। कभी कहता है टाइम नहीं मिलता, कभी कहता है ये नौकरी छोड़ी नहीं जाएगी तो छुट्टियां नहीं मिलेगी इस नौकरी के अंदर, कभी कहता है इस बार तो तैयारी पूरी नहीं थी, होता ही नहीं। मैं कहूं यदि वो नौकरी छोड़े या छुट्टियां ले ढंग से और आगे 12 महीने भी पढ़ ले, उसकी टॉप 10 में रैंक आए। पर छोटी नौकरियां जब आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर तो हालांकि अच्छी नौकरी है, पर जब भी आप इस प्रकार की दूसरी कोई नौकरियां ज्वाइन कर लेते हो तो आप सीमित होते हो, अपने आप को बांध देते हो। और कभी भी जिंदगी में खुद को किसी भी मामले के अंदर बांधना, जब आप खुद को सोच लेते हो ना मैं इससे अधिक कुछ ही नहीं कर सकता, ये सबसे बुरा है।
हमें प्रयास करना, हो नहीं हो बहुत बाद की बात है। आगे का किसी ने कुछ ही नहीं देखा, क्या होना है क्या नहीं होना। मैं तो खुद यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, मैं तो ये सोच के आया था भाई अपने आरएस की तैयारी करेंगे। आरएस मैं जिस दिन 12th पास की थी ना, मेरे साथ वाले अब भी हंसते हैं। मेरे से कोई पूछता नहीं 12th करने के बाद तू क्या करेगा, तो मेरे एक था कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, फौज में जाऊंगा। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई किंतु परंतु भी नहीं था कि कोई दूसरी तैयारी भी होती है क्या, करनी भी होती है क्या। मैं जिन लोगों से मिलता वो भी इसी प्रकार के लोग थे, मैं तैयारी करता वो भी इसी के थे। ठीक है, अपने पास ज्यादा गाइडेंस नहीं था। 12th की तब मैं 17 साल का था, पता चला एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, 19 तक दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में था एनडीए साल में 2 बार होता है, 19 तक दे सकते हैं, अपने पास 4 चांस होंगे, अपने एनडीए देते हैं। एनडीए का एग्जाम दिया, 12th करते हैं, एनडीए का एग्जाम दिया, उसके अंदर फेल हो गए। इंग्लिश का पेपर आता था, इंग्लिश वाला पेपर पास नहीं हुआ, तो कहा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो 6 महीने इंग्लिश पढ़ी, 6 महीने इंग्लिश पढ़ी, अब की बार एग्जाम देंगे। अगला एग्जाम देने के लिए तब पता चला अपने ओवरेज है, क्योंकि वो 18 तक ही मांगते हैं, 1 साल पहले की एज मांगते हैं, और वो मेरे 7 दिन की ऊपर ही निकल रही थी उसमें, वो जो मांग रहे थे उससे मैं ज्यादा हो रहा था, तो अपने इसमें ओवरेज हो गए। तो अब वो एग्जाम दे, तो जाके तो कोई दूसरी दिमाग के अंदर आई, तो बाद क्या करेंगे, चलो यार इधर वाली तैयार कर ले। मेरा एनिमेशन में डिप्लोमा किया हुआ, उसमें जॉब नहीं लगी थी बाद में, तो वो एनिमेशन वाले में फेल। एनिमेशन कार्टून, मेरे कार्टून बनाए हुए, तो मैं तो वो कार्टून वाले उसमें काम करता, तो भी मेरे दिमाग में सपने वैसे थे कि हॉलीवुड जाएंगे, और वहां पे वैसा कार्टून आएगा, नीचे नाम लिखा आएगा एनिमेटर राजवीर सिंह। जो सोचते ही थे, उधर फेल हुए, उसमें भी कोई ढंगा हो नहीं पाया। तो लो आरएस वाली तैयारी कर लेते हैं, इधर तैयारी की, आप प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, इसमें फेल हुआ जाते हो। तो मैंने तो ये भी कभी नहीं सोचा था कि टीचर में ऐसा कुछ होगा। आप जो काम ईमानदारी से करते हो ना, उसका फल कभी ना कभी मिलता है। एक तो हमेशा काम ईमानदारी से कर लेना, एक कभी भी अपने बारे में छोटा नहीं सोचना। जब आदमी खुद के बारे में यूं सोचने लग जाता ना कि मेरे से नहीं होगा, फिर मरे नहीं। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप अपने रास्ता नहीं मिलते। कहते हैं रोता जाओ वे मरे डांगा समाचार ले आवे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लेके आते हैं। तो पहले ही क्यों रोना, इसलिए इस बार नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर कहूंगा। ये तैयारी फिर अभी तक भी तुम्हारे 2-2.5 साल और खाएगी, है ना। ये पंचवर्षीय योजना है, और अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। सर एक एग्जाम्पल देते रहते हैं, सर के इनको साथ वाले थे, उनका कोई 10 साल बाद में जाके आईएएस में सिलेक्शन हुआ। इतने साल तक तैयारी की लगातार, मतलब आरएस के अटेम्प्ट, आईएएस के अटेम्प्ट यूं दिए, मतलब 7-8 साल की कोई तैयारी हुई होगी। 2 साल पहले लगे, कोई 5-6 साल एग्जाम दिए होंगे यूं, तो 7-8 साल की तैयारी की बात हुआ कि जब तैयारी के अंदर थे तब हमेशा यूं कहते कि यार कब सिलेक्शन होगा, घर वालों के पैसे लगते हैं, अब तो मांगते हुए भी शर्म आने लग गई, सिलेक्शन होता नहीं है फाइनल। लोग इधर उधर के ताने मारते हैं कि लग गए कलेक्टर, कब लगोगे, फलान टिकट। फाइनली एक दिन हो गया, तो उनका था, लगने के बाद उनका था कि यार अब जब इस गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, अब जब साइन करते हैं कहीं पर, और हमें लगता है अपने एक साइन से पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये सब कुछ लागू हो जाएगा, तब लगता है कि 10 साल और भी लग जाते ना तो भी कोई गम की बात नहीं थी। इस चीज को पाने के लिए तो 20 साल भी लगते तो कोई बात नहीं, हालांकि 20 नहीं लगते, अपने तो अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तब तक। वो कहने का मतलब होता है कि ये इतनी अच्छी चीज है कि इसको पाने के लिए ये भी हो सकता था। इसलिए मिले नहीं मिले वो आगे की बात है, पर कभी अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी। और फिर मैंने एक दिन कभी और पहले बताया, पढ़ाई एकमात्र चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो हमेशा काम आती है। आप यदि सोचोगे आपने प्री दिया, प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, कतई व्यर्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं काम आएगी, दूसरी जगह काम आएगी आपके। वो तो भाई मैं मेरे लिए कह दूं कि भाई मैं पढ़ा, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो पढ़ाई तो काम आ रही है। यदि उस समय पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम ही नहीं देते, तो क्या आज ये जो है ये भी होता क्या। तो मां सरस्वती अपना ऋण कभी भी अपने ऊपर रखती, इसलिए बड़ा सोचा करो, बड़ा किया करो हमेशा। इस बार जितने बच्चे प्री में फेल हुए थे, मैंने सबको कहा था कि सारे आईएएस का फॉर्म भरना, सारे आईएएस का फॉर्म भरना, आईएएस की तैयारी करना। जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसके अनुरूप प्रदर्शन भी करते हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसके अनुसार अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई का लेवल तो अप होता है, थोड़ा ढंग से तो पढ़ने लगते हैं। मत देते एग्जाम, मत कहता हूं जून के आसपास में जाकर आपको लगता है कि नहीं सर वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तो मेरी हो गई, पर मुझे लगता है साइंस, टेक और करंट अभी तक भी इतना अच्छा नहीं है, मैं अटेम्प्ट नहीं खराब करूंगा, नहीं दूंगा। पर फॉर्म ही नहीं भरने का मतलब तो अपने पहले से सोच के ही बैठे हैं कि अपने से तो ये पार पड़ेगी, तो फिर अगला स्टेप तुम्हारा ये है। अब जैसे ही कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, तुम फटाफट उसके फॉर्म भरोगे, उन नौकरियों में तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और गांव में सरकारी नौकरियों की इमेज इतनी अच्छी है अभी तक कि जैसे ही सिलेक्शन होगा, दूर दराज तक 100 कोस तक तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि फलाना जी का लड़का सरकारी नौकरी लग गया। कोई ना कोई लड़की के पापा तैयार बैठे हैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके, एक हाथ का गहना और टीका लेके तैयार बैठे हैं, हाथों हाथ तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा। बस बाद में अपने उसी में जिंदगी है, वही है।
बाद में आगे पढ़ने की संभावना है, उतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएगी जितनी अनुकूल अब है। अब सबसे अच्छी परिस्थितियां, इसलिए घर वालों को सबसे अधिक तो थैंक यू बोलना कि उन्होंने कितनी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर रखी है आपको पढ़ने के लिए। सब कुछ, हम जयपुर जैसे शहर में रह के पढ़ते हैं, अच्छी जगह कोचिंग भी करते हैं, घर वालों के रहने खाने पीने की व्यवस्था भी अपने एकदम सही कर रखी है, फिर भी आप पर केवल पढ़ना है और वो भी तुम करते नहीं। क्यों, पूछना चाहता है भारत। क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्यों नहीं भरा तुमने आईएएस का फॉर्म? क्या सोच के नहीं भरा है? सिलेबस तुम्हारा तो आरएस प्री जिस दिन दिया था उस दिन ही हो रखा था, उसी चीज को वापस रिवीजन करना था, वही चीज आईएएस के लिए देंगे। आरएस प्री किस दिन हो गया था? 1 अक्टूबर को हो गया था। अभी ये कब होगा, प्री कब होगा आईएएस का? जून कितने जून है? 15 जून, इता को जून है ना, जो भी, अब 15 जून मान लो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, वो 5 महीने 8 महीने। जिस दिन प्री दे के आए थे उस दिन एक बार तो प्री का सिलेबस तो कंप्लीट था, तो एका दुक्का सब्जेक्ट ऊपर नीचे करके ज्यादातर चीजें अपनी पढ़ी हुई थी, एक बार वापस 8 महीने उनको रिवीजन ही तो करनी थी, सेम चीजें रिवीजन करनी। और जो कमजोर रह गए थे, मान लो अपने सर में प्री देने गया था तब मैं तो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाया था, पढ़ते जब मैं प्री देने गया था तब सर पॉलिटी तो मेरी हुई नहीं थी, लास्ट में फटाफट हो गई थी, अब कर लेते। तो नहीं, इतना तुम सोचते ही नहीं। इसलिए मैं अभी नवीन जी मेरे को जब आप वाले बैच के लिए जाके कहते कि वो बच्चे करे हमें राजस्थान पढ़ाओ, राजस्थान, मैं उनको दिल्ली कहता नवीन जी को, अरे क्यों पढ़ानी है राजस्थान? जितनी पढ़ानी थी, जितने में से क्वेश्चन आते हैं मैं 2 दिन में पढ़ा के आया था, और इनको मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, बाद में पढ़ा दूंगा। पर नवीन जी दिल्ली जाकर, सर मैं क्या करूं, मैं जाते बच्चे कहते हैं हमारी मिडिवल नहीं हुई, हमारी मिडिवल नहीं हुई, सर आप पढ़ा दो। लो भाई, अपने 2 घंटे क्लास और लेनी, अपने को तो कहीं ना कहीं तो देनी है क्लास, उधर नहीं तो इधर ले लेंगे, तो आप वाली क्लास। आप खुद ही नहीं सोचते कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, कितने पढ़ने, कैसे पढ़ने। भेड़ चाल है, गए आए, अपना दिमाग कतई किसी बात में लगाते नहीं, गलत बात है, इस प्रकार नहीं करना। अगली बार दोगे आईएएस पक्का? पक्का? आज तो तुम्हारे में जोश रहेगा, आज तो घर पे जाते तुम्हें लगेगा किताबें फाड़ दूं मैं, 3-4 दिन बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, बाद तुम वापस कहोगे और कुछ नहीं हुआ तो हिस्ट्री तो पढ़ा ही लेंगे इसकी तरह। चलो हिस्ट्री पढ़ाओ, टाबर नागा कर लेते हैं, नागा है ना। शुरू की क्लास में जाते हैं, बच्चा यूं टांग पे टांग दे के कहता है ये जो अभी आपने एक बताया था, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, आप गलत हो। मैं यार 10 साल हो गया सेम ही बात पढ़ाता हूं, सेम कर रहा हूं, पर एक किताब में अलग लिखा हुआ था। बहुत कोई पहले, मैं शायद आपको पढ़ाता हूं, आगे पढ़ाऊंगा तो, कि 1814 में चूरू पर आक्रमण हुआ था और उसमें चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए। मैंने आपको किले विले पढ़ाए तभी बताया होगा। कोई स्टूडेंट आया मेरे पास और मेरे को आके, पहला दिन उस स्टूडेंट का यार, मेरे को आके आगे, सर ये जो आपने 1814 लिखवाया 1857 है। मैं को नहीं है, ये 1814 है। उसने 12th क्लास की बुक में, है 12th क्लास की बुक में गलत लिखा हुआ है, क्या करें, उसमें 1857 लिख रखा उन्होंने। मैं को 12th क्लास की बुक गलत है, तो उसने मेरे कहा अच्छा तो तुम सही है, और वो जो बोर्ड की किताब है वो गलत है। मैं को हाँ, कैसे, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है, ऐसी कौन सी डिग्री है? अब तो फिर भी ठीक है, पहले तो लोग आगे वैसे पूछते थे क्या किया हुआ है। और मेरे सबसे भयंकर समस्या, मैं जब पढ़ाने लगा था केवल बीए था, और बीए में परसेंटेज है 49। तो किसी को ये बताना कि मैं खाली बीए किया हूं, उसको लगता है कि बर्बाद हो गए, ये पढ़ाएगा आके अपने को। तो मैंने कहा अरे मुझे पता है ये आक्रमण 1814 में हुआ था, तो सर मैं प्रूफ ही तो मांग रहा हूं, और सर ये मेरी डेमो क्लास है, 500 रुपए जमा करवाए हैं। तो डेमो का मतलब होता है कि मुझे मेरे सवालों के उत्तर मिलने चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ाना लायक हो कि नहीं हो। तो क्या प्रूफ? मैं यार क्या प्रूफ दूं? मैंने कहा यार किताबों में लिखा हुआ है। कौन कौन सी किताबों में? और वो किताब सही है जो आपने पढ़ी और मैंने जो पढ़ी वो गलत है, इसका क्या प्रूफ है? मैं कई दरियों देखा, फिर मैंने देखा, मैं चूरू गया, तो मैं इस युद्ध में मेरा पूरा परिवार शहीद हो गया। उसने कहा, और ये सही है। हमारा गांव गया था उसमें लड़ने के लिए, मेरा गांव चूरू के बहुत पास में पड़ता है, हमारे गांव के हमारे लोग गए थे उसके अंदर। तो उसने कहा अच्छा, अब ये तो कैसे गए, कैसे मरे तुम्हारे वाले, दिखा लोगों की मृत्यु के बारे में तो कैसे पूछ सकता है। तो जाके बंदा शांत बात हो गया। तो मुझे लगता है यार टावर आगे कुछ ही पूछ लेते हैं। आप तो फिर भी थोड़े भले बच्चे हो रहे, अब जीते आए हो,
कि आप थोड़े तो छोटे बच्चे भी आते हो, इतनी हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं होती है, वरना हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। उनमें भी बेसिकली ऐसे लोग जिनकी पहले कोई तैयारी की भी हो, कि कांस्टेबल, पटवारी, इस प्रकार जो एग्जामों की तैयारी की, उनकी पक्की पढ़ी भी रहती है, और उनकी पढ़ी भी वैसी होती है। गहरा खाड़ा कौन सा है, ऊंचा टीला कौन सा है, फिर वो कहते सबसे ऊंचा टीला बता, और इस टीले की ऊंचाई बता। अरे मैं टीले की ऊंचाई गायब होती रहती है, माटी उड़ गई तो गायब हो गई। टीले की ऊंचाई कैसे बताई जाए तेरे को? इसलिए अपने इतनी सरल चीजें नहीं, इस बारे में सोचना ही नहीं, अपने पढ़ाई करनी, पढ़ के आरएस लगना, इसके अलावा दूसरी बातें सोचनी। लिखो अब, और भ्रष्टाचार नहीं करना, बात यही थी ना मूल। हाँ, मुख्य बात यह है कि भ्रष्टाचार करना नहीं करना ना। जिंदगी में सुकून नाम की बहुत अच्छी चीज होती है ना। जब आप रात को सोते हो तब आराम से नींद आ जाए, इससे अच्छा जिंदगी में और कुछ भी। जब आप गलत काम कर चुके होते, कोई भी गलत काम, मैं कहता हूं छोटा सा, कि अपने पापा से भी झूठ बोल जाते हैं ना, कि भाई कई बार अपना होता है अपने टेस्ट में नंबर कम आए, घर वालों ने पूछा, अपने कहा सही आए, ठीक है ना, तो भी है ना अपने को शाम को यूं लगता है यार नहीं, कोई बड़ा झूठ नहीं बोला, अगले टेस्ट में हम अच्छे नंबर लेके आ गए। कई बार ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने ही पड़ते हैं, बोल देते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी अपने को अच्छा फील कभी भी नहीं होता। तो आप सोचो एकदम गलत ही काम कर लेते, रात को नींद कैसे है? वो आनी सबसे अधिक जरूरी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। आई समझ में? देखो, बीका दहिया ने कानड़देव से विश्वासघात किया। बीका दहिया बीट रेड कानड़देव, बीका दहिया ने